पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे कीफर ने जेजे को मारा था। अब आगे जेजे अपने कमरे में होती है और सोचती है उसे 1 वीक हो गया है स्कूल गए, क्या वे स्कूल जाना छोड़ दे। तभी उसकी आंटी उसके लिए खाना लाती हैं। जेजे उनसे स्कूल क्विट करने की कहती है। आंटी, तुम अपने बुली से फाइट नहीं करना चाहती? जेजे हैरान रह जाती है। जेजे, मैं फाइट कर सकती हूँ, पर मैंने तो आपको फाइट ना करने का प्रॉमिस करा है। आंटी, जब तुम्हारे पास यही रास्ता है तो क्या कर सकते हैं? उसकी आंटी जाने लगती है। जेजे, आंटी आप सच कह रहे हो आंटी, पर हर बार फाइट मत करना। जेजे अपनी मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल गई थी, तभी वहाँ उसके क्लासमेट मिल जाते हैं और जेजे से उनके साथ चलने की कहने लगते हैं, पर जेजे उनके साथ जाने की मना करती है। तभी वहाँ कीफर आकर जेजे को अपने साथ ले जाता है और उससे बैठने की कहता है। जेजे बैठ जाती है। कीफर उसकी नोज टच करके पूछता है, अब भी दर्द हो रहा है क्या? जेजे दर्द में जोर से चिल्लाती है, तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम पूछ क्यों रहे हो? कीफर, एक तो मैं पूछ रहा हूँ, पर तुम कभी अच्छे से जवाब मत देना। जेजे, ये सब तुम्हारी गलती है। कीफर जेजे के बैग से बैंडेड निकालकर जेजे की नोज पर लगाता है। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी कीफर का ऑर्डर आ जाता है। वो फ्रोजन योगर्ट जेजे को देता है। जेजे, ये तुम्हारी तरफ से रिश्वत है क्या? कीफर, जो तुम इसे बुलाना चाहो। जेजे, इससे कुछ नहीं होगा। कीफर, पर क्यों? ये तो लड़कियों को बहुत पसंद होता है। जेजे, होता होगा, पर मुझे नहीं है। कीफर, तो तुम्हें क्या चाहिए? जेजे, कि तुम अपने सच्चे दिल से माफी मांगो और मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। कीफर, माफी मांगना और एक्सप्लेन करना मेरा स्टाइल नहीं है। जेजे, तो हम एक दूसरे का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और यह कहकर चली जाती है, पर फिर से आकर अपना फ्रोजन योगर्ट ले जाती है। नेक्स्ट डे जेजे स्कूल आती है, तभी सीएन उससे मिल जाता है। सीएन जेजे से पूछता है, तुम्हें ब्लड से डर लगता है? क्योंकि तुम ब्लड देखकर जोर से रोने लगी थी। जेजे, नहीं तो, और मुझे उस दिन का कुछ याद नहीं। वो सीएन से क्लास में जाने की कहती है और खुद वॉशरूम आ जाती है। जेजे टॉयलेट क्यूबिकल में होती है, पर बाहर कुछ लड़कियां एला की बुराई कर रही होती हैं। फिर वो जेजे की बुराई करने लगती हैं। जेजे जैसे ही बाहर निकलती है, वो सब चुप हो जाती हैं। उनमें से एक लड़की जेजे से कहती है कि सेक्शन ई की बिल्डिंग में वॉशरूम नहीं है क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेजे उन लड़कियों का फेस देखकर सोचती है, इन्होंने कितना मेकअप कर रखा है, और उनके फेस पर पानी डालकर भाग जाती है और अपनी क्लास में आकर डेविड के पीछे छुप जाती है। तभी उनकी क्लास में वो लड़की आकर सबसे जेजे कहाँ है पूछती है। कीफर जेजे को उस लड़की को दे देता है, और वो लड़की इतनी बड़ी ड्रामा क्वीन होती है कि तुमने फ्रिया हिडाल्गो को बुली करा, जो इस स्कूल की क्वीन भी है, तुम्हें इस बात की पनिशमेंट मिलेगी। तभी वहाँ एरिस और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। तुम्हें पता है जेजे एरिस की कजन है? एरिस, हाँ, जेजे मेरी कजन है। ये बात सुनकर जेजे खुश होती है, पर एरिस कहता है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसे इसकी गलती की सजा मत दो। फ्रेया, तुम्हारा कजन भी तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता। फिर वो कहती है, सेक्शन ई की बेइज्जती करनी सबसे बड़ा गुनाह है। सेक्शन ई स्कूल में एक धूल बराबर है, उसकी स्कूल में कोई जगह नहीं। जेजे, तुम्हारा हो गया तो मैं जाऊं? फ्रेया, पहले तुम मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांगो। जेजे सबको बता देती है कि फ्रेया एला को हॉर बुला रही थी। ये सुनकर एरिस गुस्सा हो जाता है। एरिस, तुमने एला को ये कहा? फ्रेया पूरी बात मीका नाम की लड़की पर डाल देती है कि इसने ऐसा कहा था, तो सेक्शन डी के लड़के मीका को परेशान करते हैं। तभी सेक्शन ई का कैलिक्स उसे बचाने के लिए उनसे लड़ता है। अब सारी क्लास आपस में लड़ने लगती है। तभी कुछ लड़के जेजे पर कीड़े फेंकने जाते हैं। तभी डेविड जेजे को बचा लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है। अब सीएन मेडिकल रूम जाता है। वो बैठकर डॉक्टर का वेट करता है, पर रूम से कीफर और जेजे की अजीब बातें सुनाई देती हैं। सीएन जल्दी से अंदर देखने के लिए जाता है। सीएन, तुम लोग क्या कर रहे हो? जेजे, कीफर मेरे घाव पर दवाई लगा रहा था, तुम गलत सोच रहे हो। सीएन, नहीं,
मैं सबको बताऊंगा। और यह कहकर चला जाता है। जे सीएन के पीछे भागती है। अब रूम में यूरी आता है और वो डेविड को देखता है। डेविड को कीड़ों से एलर्जी हो गई थी। कीफर एक वीक पहले की सोचता है, जब जे स्कूल नहीं आ रही थी। कीफर जे की सीट खाली देखकर सोचता है, कैसे जब जे हर्ट हुई थी तो एरिस को भी हर्ट हुआ था। उसे देखकर अब कीफर एक प्लान बनाता है और वो यूरी को बताता है, अगर हम जे कोई हर्ट करेंगे तो एरिस भी हर्ट होगा। यूरी, तुम क्या करोगे? कीफर, मैं जे को अपने प्यार में गिराऊंगा, फिर उसका दिल तोड़ दूंगा। यूरी, तुम्हें ऐसा लगता है ये आसान होगा? कीफर, मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर तुम अभी बाकी फ्रेंड्स को इसके बारे में मत बताना। यूरी, ओके। ये सब कीफर का प्लान था। जे से हॉस्पिटल में मिलना और उसके जख्मों पर दवाई लगाना। तभी सीएन आया था। अब 1 वीक बीत जाता है। कीफर क्लास में मंथली असेंबली में चलने के लिए सबसे कहता है। जे डेविड और सीएन से ये मंथली असेंबली क्या है पूछती है। कीफर उसे बताता है कि मंथली असेंबली में हम अपनी परेशानी एडमिन को बताते हैं। जे तो जल्दी चलो, मुझे गर्ल्स वॉशरूम को साफ करने की कहनी है। कीफर उससे कहता है, तुम्हें सेक्शन ए के सामने नहीं जाना चाहिए। जे उसकी बात मान जाती है। डेविड, हम तुम्हें सब आकर बताएंगे। कीफर जा रहा होता है और बहुत खुश होता है। यूरी, तुम इसलिए इतने खुश हो ना क्योंकि जे अब तुमसे गुस्सा नहीं है। कीफर, हाँ, इस हिसाब से अपना प्लान सही चल रहा है। अब जैसे ही सब क्लास में वापस आते हैं तो वो जे को जमीन पर गिरा देखते हैं। सीएन और डेविड उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ है? जे कुछ नहीं, बस मैं एक्सरसाइज कर रही थी। सीएन, पर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें किसी ने मारा है। जे नहीं, बस मुझे मेडिकल रूम जाना है। जे चली जाती है। कीफर उसे देख रहा होता है। नेक्स्ट डे जे को स्कूल ले जाने सीएन आता है। जे उसे देखकर खुश होती है। सीन कीफर पे शिफ्ट होता है। कीफर को एक लड़का बताता है कि सेक्शन डी के लड़कों ने जे को मारा था। कीफर, चलो उनसे बदला लेते हैं। यूरी, पर हम उसके लिए क्यों लड़ें? कीफर, ये सेक्शन ई की बात है। सारे लड़के जे के बैग को फ्लैग बनाकर उसे सल्यूट करते हैं। जे, अगर मेरी चॉकलेट पिघल गई ना, ये सुनकर लड़के उसका बैग जल्दी से नीचे उतारते हैं, जिससे बैग सीएन छीन लेता है और जे को दे देता है। जे अपना बैग लेकर भाग जाती है। यह सब देखकर कीफर और यूरी हंस रहे होते हैं। फिर कीफर के पास सीएन आकर बताता है कि जे उन लड़कों से लड़ रही है जिसने उसे मारा था। जे जिम में उन लड़कों से लड़ रही थी, पर एक लड़का उसके सिर पर मारता है। वो जे को मारने ही वाला था, तभी कीफर आ जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।